मैंने मैं को खो दिया, मैंने मैं को खो दिया। ज्ञान की परिभाषा और सच का सच में सारे हैं। हे गुरुवरी आप मेरे मोक्ष का आधार हो। हे गुरुवरी आप मेरे मोक्ष का आधारी हो। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। आपका परम सौभाग्य है, आज भगवान का मोक्ष कल्याणक हो गया और आज के तारीख में ही गुरु चरणों से दीक्षित 15 साधु हुए थे। आज के तारीख में 15 साधुओं का दीक्षा दिवस है। बड़े सौभाग्य से यह संयम मार्ग मिलता है और ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त होना बहुत सौभाग्यशाली होता है। एक बात है, एक लड़का पतंग उड़ा रहा था और पतंग ऊंचे गगन में जा रही थी और इधर लड़के के हाथ मांझे से कांच रहे थे। उसके हाथों से खून निकल रहा था, फिर भी वह मांझे को धागे को छोड़ नहीं रहा था। और जैसे ही उसने धागे को ढील दी तो धागा पतंग और ऊंची गगन में उड़ता जा रहा था। और उसी समय वहाँ से वायु आई, पवन आया और पवन ने पतंग से कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी दुनिया दिखा देती हूँ। तो पतंग ने क्या कहा कि वायु बहन, मैं तो आपके साथ जरूर आ जाती, पर मुझे इस सूत्र ने, इस धागे ने बांध कर रखा है, यह मुझे इधर उधर नहीं जाने देता है। तो वायु ने कहा तुम घबराओ मत, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। और वायु ने जोर का पवन चलाया और उस पतंग से उस धागे को तोड़ दिया। और जैसे ही तोड़ दिया तो वायु ने कहा चलो अब हम दोनों जन पूरी दुनिया घूमेंगे, देखेंगे। और जैसे ही वायु पतंग को जोर जोर से उड़ाकर ले जा रहा था तो पतंग ने जोर जोर से चिल्ला रही थी कि बहन थोड़ी देर रुको, मुझे डर लग रहा है, इतने वेग से मुझे मत लेकर जाओ। पर वायु ने एक नहीं सुनी, उसको चिल्लाने दिया और वायु तो उसका खिलवाड़ करना चाह रहा था। और थोड़ी ही देर में पूरे काले काले बादल छा गए और काले काले बादल छा गए तो वायु की गति भी कम धीमी हो गई। और जैसी वायु की गति धीमी हुई, थोड़ी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में मूसलधार बारिश चालू हो गई। और अब पूरी पतंग पूरी तरह से संकट में पड़ गया। पतंग ने बरसात के थप्पड़े खा खा कर वायु से कहा कि वायु बहन मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। पर वायु ने एक नहीं सुनी, उसको बारिश के थप्पड़े मारते मारते वह निकल गई और वायु ने एक उसे कीचड़ के गड्ढे में जा गिरा दिया। फिर पतंग विचार करने लगी कि सचमुच में मैंने बड़ी भूल की, मैंने बड़ी अपराध किया कि अगर मैं इस सूत्र से बंधी रहती, इस सूत्रों को छोड़ती नहीं तो मैं पूरी तरह से सुरक्षित रहती। परंतु अब पछताने से क्या फायदा। ऐसी हमारी दशा है, हमारी स्थिति है। हम धर्म रूपी सूत्रों को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। पर जब गुरु रूपी दौर से बन जाओगे
तो हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पतंग तो ऊंचे ऊंचे आसमान में उड़ रहा था, पर कब तक उड़ता रहेगा वो? जब तक वह सूत्र से बंधा हुआ है। जब तक वह सूत्र से बंधा हुआ है, डोरी से बंधा हुआ है, तो वह निशंक होकर उड़ता जाता है। और जब वह बंधन से छूट जाता है, धागे से छूट जाता है, तो वह उसका पतन हो जाता है। वैसे ही हमें गुरु के हाथों में, हमें अपनी डोर गुरु के हाथों में सौंप देनी चाहिए। जब गुरु के हाथों में अपनी डोर रहेंगी तो हमारा पतन कभी नहीं हो सकता है। हम जैसे गुरु के हाथ से हम छूट गए तो उसका पतन निश्चित है। गुरु के हाथों में बंधे रहेंगे, गुरु के चरणों में बंधे रहेंगे, श्रद्धा समर्पण से बंधे रहेंगे, तो उस व्यक्ति का कभी भी पतन होने वाला नहीं है। जैसे छोटा बच्चा है, माँ की गोद में जाकर वह निश्चल सा से रहता है, उसके कोई बात की परेशानी नहीं होती है। वैसे ही हम को गुरु चरणों में छोड़ दो और निश्चित हो जाओ, जो कुछ करना है गुरु करेंगे। गुरु के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता है। आंखें स्वच्छ हैं पर दीपक नहीं है तो अंधेरे में क्या करोगे? कर पाओगे? अंधेरे में कुछ नहीं कर पाओगे। शायोक्षम आपके नेत्र में है, पर गुरु रूपी रोशनी तभी आंखें काम करेंगी। अगर गुरु रोशनी अपने पास है तो अपनी आंखें भी काम कर सकती हैं। एक छोटा बच्चा था, अपने पापा के साथ जा रहा था, नदी किनारे से जा रहा था। नदी का वेग बहुत जोरों से चल रहा था। तो बच्चे ने कहा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो पापा ने क्या कहा कि बेटा तू ही पकड़ ले, मैं पकड़ने से अच्छा है कि तू ही हाथ पकड़ ले। तो बेटे ने कहा कि पापा अगर मैं हाथ पकड़ूंगा तो मैं गलती से कभी छोड़कर गिर जाऊंगा, पर अगर आप हाथ पकड़ के रखोगे तो मैं कभी गिर नहीं सकता है। वैसे ही गुरु का हाथ पकड़ने की बजाय अपना हाथ गुरु को पकड़ा दो, क्योंकि हम गुरु का हाथ गलती से कभी छोड़ सकते हैं, पर गुरु अगर हमारा हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी आ गए हैं। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं, गुरुजी पधार रहे हैं।